कहानी अमेरिका के साउथ में कहीं एक शांत पुराने शहर से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां सूरज डूबने के बाद सड़कें सुनसान हो जाती हैं और हर घर बंद दरवाजों के पीछे राज छुपाता हुआ लगता है। 18 साल की कैरोलीन वहां रहती है। वह अपनी उम्र के बाकी सबसे अलग है। जहां ज्यादातर स्टूडेंट पार्टियों, रिश्तों और सोशल मीडिया में खोए रहते हैं, वहीं कैरोलीन को किताबों में सुकून मिलता है। उसे अकेलेपन, चाहत और इंसानी भावनाओं के बुरे पहलू के बारे में कहानियां पसंद आती हैं। उसके माता पिता सफल वकील हैं जो अपना ज्यादातर समय विदेश में बिताते हैं, जिससे कैरोलीन एक बड़े खामोश घर में अकेली रह जाती है। शायद इसी अकेलेपन ने उसे अपने आसपास के सबसे तेजी से बड़ा कर दिया। हाई स्कूल के अपने आखिरी साल में वह जोनाथन मिलर की क्रिएटिव राइटिंग क्लास में शामिल हो जाती है, जो कभी एक जाने माने लेखक थे जिनका करियर और शादी धीरे धीरे बिखर रही है। मिलर पहली बार कैरोलीन को तब नोटिस करते हैं जब वह यूं ही उनके पुराने नॉवेल की एक भूली हुई लाइन का जिक्र करती है, जिसे लिखना उन्हें भी मुश्किल से याद है। उसके बाद उनकी बातें धीरे धीरे और पर्सनल हो जाती हैं। पहले लिटरेचर के बारे में, फिर लिखने के बारे में और आखिर में उन भावनाओं के बारे में जिन्हें लोग आमतौर पर जोर से कहने से डरते हैं। कैरोलीन के लिए मिलर सिर्फ एक टीचर से कहीं ज्यादा बन जाते हैं। जिंदगी में पहली बार उसे लगता है कि उसे सच में समझा जा रहा है। एक दिन मिलर क्लास को एक असाइनमेंट देता है, अपने पसंदीदा लेखक से प्रेरित होकर एक कहानी लिखो। लेकिन जब कैरोलीन अपनी कहानी सबमिट करती है तो वह तुरंत परेशान हो जाता है, क्योंकि यह बहुत एली असली लगती है। अट्रैक्शन, टेंशन, लाइनों के बीच छिपा इमोशनल अपनापन। यह फिक्शन कम और कन्फेशन ज्यादा लगता है। उसके बाद उनके बीच की बाउंड्री धीरे धीरे गायब होने लगती है। कैरोलीन उसके करीब रहने के बहाने ढूंढने लगती है, जबकि मिलर उनके बीच बढ़ते इमोशनल कनेक्शन को इग्नोर करने की कोशिश करता है। वह जानता है कि सिचुएशन गलत है, लेकिन जितना वह दूर होता जाता है, कैरोलीन उतना ही उसके विचारों पर हावी होने लगती है। इस बीच कैरोलीन की सबसे अच्छी दोस्त विनी को यह बदलाव नजर आने लगता है। पहले तो यह टीनेज क्रश से ज्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि कुछ और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। धीरे धीरे कहानी अट्रैक्शन के बारे में नहीं रहती और ऑब्सेशन, पावर, मैनिपुलेशन, कंट्रोल के बारे में बन जाती है। एक तरफ एक आदमी है जो अपनी पहचान को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसे वह फिसलता हुआ महसूस कर रहा है, और दूसरी तरफ एक जवान लड़की है जो एक ऐसे अनुभव की तलाश में है जो उसे हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन जैसे ही स्कूल में अफवाहें फैलने लगती हैं, बात आ रही हैं, सब कुछ बिखरने लगता है। जांच शुरू होती है, सवाल उठते हैं, और दोनों को एहसास होता है कि उनका राज उनके आसपास की हर चीज को खत्म कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका बिल्कुल आखिर में लगता है, जब कैरोलीन एक ऐसा आखिरी फैसला लेती है जो पूरी कहानी का मतलब बदल देता है। क्योंकि उसका आखिरी बयान न सिर्फ सच बताता है, बल्कि यह सभी को यह सवाल करने पर मजबूर करता है कि शुरू से